जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरीर में अगर दिखने लगे आपको ये लक्षण, तो समझ लीजिए कि इस देवी की शक्ति आपको प्राप्त हुई है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी हमें किसी देवी देवता की शक्ति जब हमें प्राप्त होती है, तो वो देवी देवता कुछ ऐसे लक्षण हमें दिखाने लगते हैं, कुछ ऐसे संकेत हमें दिखने लगते हैं जिनसे कि हम स्वयं जान सकते हैं कि हमें इस देवी या देवता की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये 6 लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर इन 6 लक्षणों में से कुछ लक्षण भी अगर आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो देखिए, जब भी आपको किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त होगी, तो सबसे पहला लक्षण जो आपको प्राप्त होता है वो ये होता है कि अगर आप पूजा पाठ करते समय, जैसे आप पूजा पाठ करते हो सुबह में या शाम में, तो पूजा पाठ करते समय जैसे आप जोत जलाते हो, दीपक जलाते हो, और ऐसे ही अचानक से अगर आपकी पीठ में आपको हल्का फुल्का दर्द आपको दिखने लगे, और ये सिर्फ पूजा पाठ करते समय ही अगर आपके साथ हो, और आपकी पीठ में आपको हल्की हल्की जलन आपको महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, ठीक है, तो उनकी जो है शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है। दूसरा लक्षण कि जब देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, तो आपको दूसरा लक्षण ये मिलता है कि आप जब भी मंदिर जाते हो, चाहे आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या फिर कहीं दूर आप मंदिर जाते हो, तो आपके जो है आपके हाथों में कंपन सी आपको महसूस होती है। आपके हाथ ऑटोमेटिकली कँपकँपाने लगते हैं, और आपकी जो हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें आपको दर्द देखने को मिलता है। तो ये अक्सर उसी साधक के साथ होता है जिस साधक को किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपको भी ये संकेत मिलता है, ये लक्षण अगर आपको भी दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपको भी आपके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है। तीसरा लक्षण कि जब आपको किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपको मंत्र जाप करते समय आपका जो सिर होता है, आपके सिर के पीछे का जो हिस्सा होता है, उसमें आपको बीच में आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ गोल गोल घूम रहा है, या फिर हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस होगा। वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, कुछ गोल गोल घूम रहा है। तो ये सारे शक्ति के ही संकेत होते हैं, शक्ति के ही लक्षण होते हैं, जो कि आपको स्वयं आपके देवी देवता ये लक्षण दिखाते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपके देवी देवता की जो शक्ति है वो प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे लक्षण के बारे में, कि जब आपको किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आप जब भी आप भोग प्रसाद निकालते हो, उनका भोग प्रसाद चढ़ाते हो, तो आपको अचानक से आपके कोहनी में आपको दर्द महसूस होता है। एकदम आपको झंझनाहट आपकी कोहनी में महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से वो आपकी कोहनी टकरा गई है बहुत ज़ोर से, और आपको एकदम करंट सा लगता है। तो ये चीज़ हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती, ये चीज़ उन्हीं व्यक्तियों के साथ होती है जिन व्यक्तियों को उनके देवी देवता की जो शक्ति है जो वो प्राप्त हो जाती है। अगला लक्षण
कि जिस भक्त को उनके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अक्सर पूजा पाठ करने के दौरान उस व्यक्ति की रीढ़ की जो हड्डी होती है, वहाँ पर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो दुखने लगती है, उसमें जलन सी महसूस होती है, कई बार उसमें गर्माहट महसूस होती है। तो ये उस शक्ति की वजह से ही आपके शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि आपको ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर में, आपके पास, आपको जो है आपके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जब आपको किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपको जब भी आप जाप करते हो, जाप करते करते आपको जब काफ़ी समय हो जाता है, तो आपके पैर जो है वो सुन्न पड़ने लगते हैं। एक वाइब्रेशन सा आपके शरीर में आपको महसूस होता है, आपका शरीर जो है एकदम हल्का आपको लगने लगेगा, बहुत हल्कापन आपको फील होने लगेगा। तो ये लक्षण कभी भी अगर किसी साधक को दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपके देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त हुई है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी, जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।